भजना होता है ना, स बसती वो बसता है। यह संस्कृत का एक भाव है, क्रिया। और मैं पढ़ा कहीं भज सेवा के लिए भी प्रयोग किया गया। तो जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसकी सबसे ज्यादा हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा सुनना भी चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप दिन भर में सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा आप चर्चा करते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा सुनते हैं। अगर आप भगवान की चर्चा करते हैं तो भगवान के भक्त हैं, और दुनिया में छूट सास पुत्रों और गोत्री की झगड़ा सुनते हैं तो आप संसार में निकृष्ट विषय का प्रेमी है, नहीं तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जब हमें भगवान की ओर आकर्षण होता है तो भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब भगवान की चर्चा करते हैं। अब चर्चा में भगवान की लीलाओं का गुणगान, भगवान के जन्म, भगवान का प्राकट्य, भगवान की लीला, भगवान से रिलेटेड और भक्तों से रिलेटेड। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामिति अर्जुन। भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरा प्राकट्य है, जन्म है, और जो मेरे कर्म या लौकिक है, साधारण मानव जैसा नहीं है। भगवान हमसे जैसे पंच तत्वों का बना इस भौतिक शरीर का नहीं है, वो सच्चिदानंद में है। उनका स्वरूप भी एक रस रहने वाला है, एक हर समय एक जैसा रहने वाला है। तो भगवान के बारे में, उनके लीलाओं की चर्चा, उनका जन्म प्रकट हो गया, जेल में प्रकट हुए, सारे ताले खुल गए, लेकर के माता पिता उनको मथुरा से गए वहां नंदगांव में, फिर लेकर वहां से योग माया हुआ, छोटा सा बालक कौन कौन सी लीला किए, कैसे अंगुली पे गोवर्धन को उठा ली। तो भगवान की चर्चा, निरंतर भगवान की चर्चा करना और सुनना, और जिसको ही अच्छा लगेगा उसको भक्ति दे देते हैं। मैं एक बात यह बता दूं, भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है, वो हमारे हाथ का चीज नहीं है। अब अपनापन करके भगवान से जुड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम देना ही भगवान के हाथ में है। और किसे भगवान देते हैं? भगवान खुद कहते हैं पचता मद्गत प्राणा बुद्ध्यंत परस्परम प्रत्यंत समानित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सदयुक्तानां वस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तमेन मामुपयान्ति ते। 10वां अध्याय के 10वां श्लोक है कि जो निरंतर मेरा चर्चा करता है, जो निरंतर मेरे बारे में ही सुनना पसंद करता है और संतोष का अनुभव होता है, जैसे कि सब सत्संग उठने के बाद संतोष रह किया, भगवान का गुणगान किया, भगवान का गुणगान सुना, भगवान का कीर्तन किया, सुंदरकांड का पाठ किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, ये संतुष्टि जिसको अनुभव होता है, जो इसी में रमन करता है, तन मन प्राण इसमें लगाए रखता है, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं भक्ति प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तब एड़ा मामुपयान्ति, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, वो बुद्धि जिससे मुझसे जुड़ जाए और अंत मुझे प्राप्त कर ले। तो भगवान की चर्चा, भगवान की सेवा, यानी दोनों कहाँ मिलेगा? सत्संग में। सत्संग से ज्यादा कहीं चर्चा नहीं सकता है। सत्संग में भगवान को याद करने का, भगवान को कल के बारे में कहने सुनने का, भगवान को के बारे में कीर्तन करने का सुंदर अवसर मिलता है। तो ये भक्ति का एक मजबूत स्तंभ माना गया है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ होई सोई। बिना सत्संग के भगवान की भक्ति हमें शास्त्रा में नहीं मिल सकता। तो संग, संतों की वो संग, भक्तों की वो संग, ग्रंथों के वो संग, प्रभु की, इस तरह से जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग हमें भक्ति प्रदान करने का सबसे सशक्त साधन है। और फिर जब आप भक्ति करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आता है कि सारा दुनिया मेरा प्रभु ही चला रहा है। और जब मेरे प्रभु चला रहे हैं तो फिर जैसे रख रहे हैं खुश रहना है। आदर्श पत्नी कौन है? पति जैसे रखे वो पति खुश रहे, वो आदर्श पत्नी है। अब जो पति से संतुष्टि नहीं हो, पति के मनोनुकूल चलने वाले नहीं हो, उसको कोई सत्यनारायण कर सकता है? तो इसी बात का पालन करना है। भगवान कहते हैं भक्ति कैसे करो? माम जयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संते तान ब्रह्मयाय कल्पते। जिसको मेरे सिवा कहीं भी नाम मात्र का दूसरे पे भरोसा नहीं हो, जो केवल और केवल तन मन वचन से मेरे समर्पित हो। कैसे? सती नारी की जैसे, सती नारी जैसे अव्यभिचारिणी भाव से अपने पति
एक पुरुष के प्रति अनुरक्त रहती है, ऐसे जब भक्त एक ही एकमात्र परमात्मा के प्रति तन मन वचन से पूरी तरह से संतुष्ट होकर उन पर निर्भर होकर जीने का अभ्यास करता है, जीता है, तो उसके जीवन में भक्ति का उदय होता है। इसी को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मानस में कहते हैं कि भक्ति कठिन नहीं है, बस भरोसा की आवश्यकता है। काम भगति पथ कवण प्रयासा योग नमक जब तक उपवासा सरल स्वभाव मन कुटिलाई था लाभ संतोष सुधा। भक्ति कोई कठिन नहीं है, हम पर भरोसा करके मगन रहो, जो बने करो, अलग से कुछ टेंशन नहीं लेना, हर काम मेरे लिए करो। समझो भगवान ने मौका दिया, सत्संग भगवान के मौका है, बैठे उनकी कृपा है, भोजन दो रोटी खा रहे भगवान की कृपा से, काम कर रहे हैं देश चल रहा है तब न कर रहे भगवान की कृपा है, जो भी कर रहे हैं भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा समझकर हर समय हर स्थिति हर परिस्थिति में भगवान पर निर्भर रहना ये भक्ति है। और जब धीरे धीरे आप सत्संग करने लगते हैं तो यह आप में स्वाभाविक रूप से आ जाता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी।